अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मीडिएशन एनालिसिस के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एफआईपी के अंदर मॉडरेशन एंड मीडिएशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं और फिर उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी उन लोगों को फील होती है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। हमें टेस्ट को रन करना है किस तरह से है, ये बात समझने से पहले ये बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मीडिएशन एनालिसिस किन सूरतों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसी कंडीशंस होंगी जिनके अंदर मॉडरेशन लगाई जाएंगी। तो पहले हम मीडिएशन की बात कर लेते हैं। मेडिएशन एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, इसको हम कॉजल चेन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा एक और ऐसा वेरिएबल इनपुट होता है या इंट्रोड्यूस होता है जो कि ए और बी के रिलेशनशिप को बीच में मीडिएट कर रहा हो। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि मीडिएटर डिस्क्राइब्स हाउ एंड वाई ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्टोरियल छोटी सी एग्जांपल दी है जिसमें ये बताया गया है कि आई वी एंड डी वी, अगर एक आई वी और डी वी स्ट्रेट रिलेशनशिप में है तो आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में नीचे वाली पिक्चर में देखें कि एक्स एंड वाई बोथ आर इन अ स्ट्रेट रिलेशनशिप और इन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम एक्स को वाई तक पहुंचने के लिए बीच में एक एम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा दें जो कि हमारा मीडिएटर हो और उसके बाद हम वाई के ऊपर इफेक्ट चेंज करें, तो ये पूरी की पूरी नेचर चेंज हो जाएगी इस रिलेशनशिप की। कुछ टाइप होती हैं डिफरेंट इफेक्ट्स की, जिसमें हम पढ़ लेते हैं कि टोटल इफेक्ट किसको कहते हैं। टोटल इफेक्ट मींस इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई व्हेन मीडिएटर इज़ नॉट प्रेजेंट। यानी जो हमारे पास ऊपर आया है जिसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कह रहे हैं कि आई वी एंड डी वी का जो रिलेशनशिप है वो टोटल इफेक्ट भी कहला सकता है। डायरेक्ट इफेक्ट क्या चीज़ होती है कि ए और एक्स ऑन वाई का बीच में रिलेशनशिप व्हेन एम इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, यानी हम फिर पिक्चर पे जाते हैं। ये हमारे पास एक जो नीचे जिस पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा हुआ है ये एक कंप्लीट टोटल इफेक्ट की भी पिक्चर है। ठीक है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास क्या है, इट कंबाइंस इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन एम एंड देन एम ऑन वाई। इसको अब हम मजीद इस तरह से देख लेते हैं कि एक्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है एम के ऊपर और एम जो है वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वाई के ऊपर, जबकि एक्स एंड वाई बोथ आर इन अ स्ट्रेट रिलेशनशिप एज वेल। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का या इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात बता रहा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिएशन के अंदर जनरली हम दो टाइप की मीडिएशन को लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फुल मीडिएशन एंड द अदर वन इज़ द पार्शल मीडिएशन। बहुत ही आसान सा डिफरेंस है इनका। फुल मीडिएशन के मकसद ये होता है कि द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई दैट डिक्रीजेस टू जीरो एंड द होल रिलेशनशिप बिकम इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी एक्स और वाई का इफेक्ट इतना डिक्रीज हो जाए कि वो जीरो के ऊपर हो जाए और फिर आपका पूरा का पूरा रिलेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट कहलाए। दैट वुड बी अवर फुल मीडिएशन। ठीक है, पार्शियल मीडिएशन मीन्स इफेक्ट ऑफ एक्स डिक्रीजेज बाय नॉन ट्रिवियल अमाउंट, मीन्स कि इट शुड नॉट बी जीरो, देयर मस्ट बी सम वैल्यू देयर। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंस लेवल कुछ होगा, कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, तो ये हमारे पास पार्शियल मीडिएशन कहलाएगी। इस एग्जाम्पल को या इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने खुद ही बनाई थी, और वो ये थी कि सिंपली हम लोग जब अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इफ़ इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और ये हमने एक एग्जाम्पल ड्राइव की थी कि अगर एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा तवज्जो देंगे और फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट करती है रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर, जो कि यहाँ पर मीडिएटिंग वेरिएबल है। ठीक है, एंड देन अच्छे रिवॉर्ड्स का मिलना इन टर्म ऑफ सैलरीज, इन टर्म ऑफ वेकेशंस, इन टर्म ऑफ एनी अदर थिंग, अच्छे रिवॉर्ड्स का मिलना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का, वो मीडिएट हो गया है रिवॉर्ड से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिसेबल है वो ये है कि एरोज का आप साइड देखिएगा, इसमें टू वे एरो नहीं लगते, जस्ट वन वे एरोज लगते हैं। यानी हम एक ही रिलेशनशिप को बता रहे होते हैं, डीवी और आईवी के रिलेशनशिप को ही बता रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक और मीडिएटिंग वेरिएबल के थ्रू चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो मीडिएटिंग वेरिएबल आ जाए तो फिर क्या रिलेशनशिप हो जाएगा। कुछ बेसिक अजम्पशन है, चूंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही ये बात बता ली थी कि ये मीडिएशन एनालिसिस इज टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो कुछ बेसिक अजम्पशन है जो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और रिग्रेशन एनालिसिस वाली ही हैं इसके अंदर। जैसे आपका डाटा सपोज टू बी द स्केल डाटा। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज एक्सपेक्टेड, यानी डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, यानी मल्टी कोलिनियरिटी या ऑटो कोरिलेशन का कोई सिलसिला इसमें नहीं होना चाहिए, होमोसेडेसिटी ऑफ रेसिड्यूल्स जो कि हम कुक डिस्टेंस वगैरह से मालूम करते हैं, तो वो भी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। लिनियरिटी मींस अगेन जो हमने प्लॉट्स बनाए थे पहले, हम ये सब कुछ कर चुके हैं और टेस्टिंग भी हमें आती है। ठीक है, तो जो लिनियरिटी के प्लॉट्स होते हैं
या चार्ट्स होते हैं वो हमें आराम से डिटरमाइन करके बता देते हैं कि रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर है। मल्टीकुलियरिटी शुड नॉट बी प्रेजेंट एंड आउटलायर शुड नॉट बी प्रेजेंट, मीन्स के एक्सट्रीम आउटलायर्स आर नॉट वेलकम्ड एंड नॉट अप्रिशिएटेड। छोटे मोटे आउटलायर्स तो चलते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस इसमें इस तरह से बनते हैं कि नल हाइपोथेसिस जैसे हम यूजुअली एमबीआर में बनाते हैं कि हर जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा नो का इफेक्ट बता रहा होता है, मीन्स नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी ठीक है। और जो उसका ऑल्टरनेट होता है वो हमें बता रहा होता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप और देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कुछ डायरेक्शन बता रहा होता है, डायरेक्शनल होता है। तो इसके हाइपोथेसिस भी बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मीडिएशन एनालिसिस के अंदर है वो है प्रोसेस मैक्रो प्लगइन को इंस्टॉल करना। हम जब मैं आपको अभी अपने पास से भी दिखा देती हूँ, मैंने भी यहाँ पे मैंने एक आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को एज इट इज़ आप अपने वेब पेज पे डालिएगा और वहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर आपके पास एक प्रोसेस मैक्रो के नाम से एक प्लगइन आ जाएगा। उस प्लगइन का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू प्रोसेस मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक ये SPSS की वर्कशीट खुल गई है। हम सिंपली एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन पे जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो कि आपके पास अभी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास प्रोसेस V3.5 बाय एंड्रयू एफ हेज, डॉक्टर एफ हेज के नाम से, यानी उनकी ये पूरा एक वो है प्लगइन है जो कि हमें मीडिएशन एनालिसिस जब हम इनके थ्रू करते हैं या इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद जब हम मीडिएशन करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है और ये इसी तरह से इसी मेन्यू में जाके यहीं पर शो होगा। अगर आपके पास प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, इवन हाउएवर कि इफ़ यू इंस्टॉल्ड इट अर्लियर, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो इसकी ईजिली अवेलेबल है। लेट मी शो यू कि मैं यहाँ से कॉपी करके और अपने पास आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह से इसको करो। एक मिनट रुक जाए ज़रा, ठीक है। प्रोसेस मैक्रो डॉट ऑर्ग के अंदर हम जाएंगे तो फिर ये हमारे पास SPSS और SAS एंड R के लिए एक प्रोसेस मैक्रो का वो खुल जाता है। नीचे जो है वो डाउनलोड प्रोसेस V3.5 है। इसी के साथ जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही होगी कि अगर आपका कौन सा वर्जन है SPSS का तो आप किस तरह से उसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा और इसको रन कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे और फिर ये सीखेंगे कि SPSS पे किस तरह से ये काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर SPSS वर्किंग सीखते हैं। थैंक